हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 क्लास 6 और चैप्टर नंबर 10 का नाम है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ। ये चैप्टर्स आपके टीचिंग एग्ज़ाम या फिर बाकी एग्ज़ाम हो गए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हम एक एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई ना, तो आप इजीली अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे, रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी। करते हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक कंटेंट मिलेगा और कोई बकवास नहीं की जाएगी चैनल पे कि अच्छा ऐसा ऐसा, और ना कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन किया जाएगा। तो करते हैं हम आज के इस चैप्टर को शुरू। तो सबसे पहले इस वाले पैराग्राफ में एज सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ स्टोरी बताई गई है कि अवधि और आयुष मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उन्हें कुछ शेल्स दिखते हैं और वो उन्हें उठाते हैं। सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी एक्टिविटी आ गई, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये भी क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे हम चीज़ों को, क्योंकि कैन वी कंसिडर मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। ये तो हमें पता है कि नॉन लिविंग और लिविंग में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि मूवमेंट का। ठीक है, लिविंग मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चीज़ें देखेंगे, यहाँ से करते हैं। ठीक है, इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वो कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जरूर शो करते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट मूवमेंट आपको कैसे देखने को मिलेंगी कि उसी स्टेशनरी उसी पोजीशन पे खड़े और फ्लावर्स ओपन कर रहे हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स आपको ये वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये वाली नहीं देखने को मिलेगी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो opening of flower is one of the examples of movement in plants. Another example of movement in plant is seen in insectivorous plants. और movement अगर आपको देखनी है तो वो आपको insectivorous plants में देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, एक बारी चार्ज लगा लेते हैं। ओके, देन ऐसे ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं आपके इंसेक्ट्स पे न्यूट्रिशन लेने के लिए। ड्रोसेरा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ड्रोसेरा प्लांट होता है जो एग्जाम्पल आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट का, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज फीचर, आप ड्रोसेरा की यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये होती है ड्रोसेरा की पिक्चर। तो ड्रोसेरा इज फीचर्ड विद saucer shaped leaves having many hair like projection of unequal length with sticky ends. तो ये फीचर आपको पता होना चाहिए कि ड्रोसेरा का फीचर क्या है। उसकी लीव्स कैसी देखने को मिलेंगी आपको, saucer shaped लीव्स। ठीक है, ये होती है। ठीक है, उसकी लीव्स आपको देखने को मिलेंगी saucer shaped leaves. Next, having many hair like structure, और बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अनइक्वल लेंथ के होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और स्टिकी एंड्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ लीव्स कैसी होती है, सोसर शेप्ड लीव्स। दूसरा, कैसा प्रोजेक्शन होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अनइक्वल लेंथ, और कैसा होता है, स्टिकी एंड्स के साथ। ठीक है, Whenever an insect enters the saucer, hair moves inward. तो जब भी कोई इंसेक्ट saucer के अंदर
एंटर करता है तो हेयर अंदर की तरफ मूव करते हैं और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं अपने स्टिकी एंड्स के साथ। ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लाइंबर्स ऑल्सो wind themselves around any object placed close to them। ऐसे ही क्लाइंबर्स की अगर हम बात करें तो क्लाइंबर्स भी ऐसा ही करते हैं ना, उनके आसपास कोई भी चीज प्लेस करेंगे हम तो उसकी हेल्प से सहारा लेके ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्लाइंबर्स हेयर क्लाइंबर्स आपके प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारी बेल ऐसी होती है जो दीवारों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं बेल। दैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सम मूवमेंट। हाँ, ये जरूर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन अपनी जगह पर ही वो मूवमेंट शो करती हैं। कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। Next, can you wear the dress that you used to wear 4 years ago? क्या वही ड्रेस जो आपने 4 साल पहले पहनी थी आप वो वियर कर सकते हो? नहीं, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। तो ऐसा क्यों है? ग्रोथ इन योर बॉडी, जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में उसकी वजह से हम नहीं पहन सकते। प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो। ऐसे ही प्लांट और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ कि ग्रोथ कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का। लिविंग बींग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए फूड से। ठीक है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, ये चीज आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ से, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग व्हेन वी इनहेल। अगर हम बात करें ब्रीथिंग प्रोसेस की, जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हैं तो जो एयर है मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो एयर है वो बाहर से अंदर मूव करती है हमारी बॉडी में। When we breathe out, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एयर जो हमारे अंदर है वो बाहर चली जाती है। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस ब्रीथिंग जो पार्ट है, ये ब्रीथिंग किसका पार्ट है? ये रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? येस, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं पत्तियों पे, लीव्स पे, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि आपको मिलेंगे सरफेस ऑफ द लीव्स पे। These pores help plants in taking air in and out। और यही जो pores होते हैं वो plants को air in और out करने में help करते हैं। Interact with senior class student in your school and request if they can demonstrate stomata। तो आप स्टोमेटा माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। All living beings respire। तो हर लिविंग बींग्स क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, हैव यू नोटिस्ड व्हाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर्स? दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, आप लोगों ने व्हाइट पैचेस देखे होंगे अपनी शर्ट पर अराउंड आर्म पिट्स समर के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, ये जो पैचेस होते हैं ये बनते हैं आपके स्वेटिंग की वजह से, ड्यू टू स्वेट। द स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सोल्ट रिमूव बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो स्वेट होता है ये मिलके बनता है वाटर और सोल्ट से। ठीक है, पानी और सोल्ट से मिलके बनता है, और एक तरह का जो है आपकी बॉडी इसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज एक्सक्रीशन। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल। ठीक है, you may notice plant excrete excess water on and minerals in the form of small droplets on leaves। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्लांट्स को भी एक्सक्रीट करना है वेस्ट प्रोडक्ट, तो या फिर जो एक्सेस वाटर होता है या मिनरल होता है अगर उसको एक्सक्रीट करना है तो वो क्या करते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या कर देती है? रिलीज कर देती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेस। तो ये कौन करते हैं? जैसे ग्रासेस हो गए, रोजेस हो गए। ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट, और हर लिविंग बींग एक्सक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्टेपिंग ऑन थोन एंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलाई। जब आप किसी कांटे को टच करोगे और किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो आपका एक स्टिमुलाई आएगा, ठीक है, आप वो एक स्टिमुलाई है। Anything or event that prompts living beings to respond is called a stimuli. List 3 stimuli, जैसे प्लूरल होता है स्टिमुलाई का स्टिमुलस, एंड योर बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू देम। अब और जब इसके विरोध में आपकी बॉडी जब कोई रिस्पॉन्स देती है तो वो है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स आता है। तो स्टिमुलस मतलब जो चीजें या इवेंट आपको प्रॉम्प्ट करती है करने के लिए, मतलब जैसे अगर हम बात करें कि आपने जैसे कांटे को टच किया तो वो स्टिमुलस, अब उसके अपोजिट में, उसके अपोज में आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा कि आप एकदम से हाथ पीछे कर लोगे। आपने जैसे स्टिमुलाई दिया कि गर्म ऑब्जेक्ट को आपने टच कर दिया तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि आप एकदम से अपने हाथ को पीछे कर लोगे, तो ये आपके बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई को? यस, करती है भाई, ठीक है। जैसे येस प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, जिसे हम मिमोसा या छुई मुई या फिर लजालू बोलते हैं, ठीक है, लजालू। तो मिमोसा, छुई मुई या लजालू। प्लांट फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम, तो जब हम उन्हें टच करेंगे तो प्लांट्स की लीव्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि वो फोल्ड हो गई। Have you also observed that certain plants fold their leaves after sunset? Specifically, the leaves of certain plants facing each other tend to come together. This can be observed in sleeping leaves of amla, Indian gooseberry tree. तो जैसे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स फेसिंग ईच अदर, बहुत सारे लीव्स ऐसी होते हैं जो एक दूसरे के को फेस कर लेती हैं और टेंड टू कम टुगेदर, एक साथ आके एक दूसरे की तरफ फेस कर लेती है लीव्स। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको देखने को मिली होंगी स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला, ठीक है, स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला में ये चीज़ आपको देखने को मिली होंगी, जिन्हें हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। और all living beings respond to stimuli, हर living being जो है respond करते हैं stimuli का। और find a few more example, ये तो आप कर सकते हैं। तो टच मी नोट के नेम हो गए आपके मिमोसा, छुई मुई और लजालू। नेक्स्ट नेक्स्ट इज all living being reproduce, हर living being reproduce करता है। reproduction is the process of producing new bunch of one's own kind। तो reproduction एक वो process है in which there is a in which it is the process of producing new bunch of one's own kind, ठीक है। तो next, when a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics despite the availability of all resources like food, air, water needed for being alive, it is said to be dead। तो वो सारी चीज़ें when a living being is not able to exhibit all the, जब कोई living being, जितने भी हमने ऊपर फैक्टर पढ़े, मूवमेंट या फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, अगर वो लिविंग बींग्स ये सारी चीज़ें शो नहीं कर रहा है जो हमने ऊपर पढ़ी ये चीज़ें, तो दैट मीन्स वो डेड है, ठीक है, वो जिंदा नहीं है। From the above discussion, we can understand that living organism being share common characteristics। हमने क्या देखा कि जो living being है वो ज़्यादातर सारे common characteristics होते हैं उनमें। तो वो मूवमेंट भी शो करेंगे, फूड भी खाएंगे और ग्रो भी करेंगे, रिस्पायर भी करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे, एक्सक्रीट भी करेंगे, सारी चीज़ें। और जो ये नहीं करेगा दैट मीन्स वो क्या है, डेड है। और ये सारी चीज़ें जिनमें नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं पार्ट 2 में।